नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 5 पर समलेज के पास एक लकड़ी से भरा ट्राला पलट गया, जिससे 4 लेन की एक लेन बंद हो गई। ट्रक गुजरात से सोलन जा रहा था और हादसे के बाद लकड़ियां सड़क पर बिखर गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल दोनों दिशाओं का ट्रैफिक एक ही लेन से जारी है। आपको बता दें, ये इलाका पहले भी कई दुर्घटनाओं का गवाह रह चुका है और नेशनल हाईवे 5 पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज सोलन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कार्यक्रम होने के चलते प्रशासन सड़क को जल्द खाली करवाने में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई है। कोविड-19 के बढ़ते खतरों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और एडवाइजरी जारी की है। पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। फील्ड अधिकारियों को रोजाना रिपोर्ट देने और संदिग्ध लक्षणों की जानकारी तुरंत साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चलें, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, आइसोलेशन की व्यवस्था और बंद पड़े 800 आपको बताते चलें, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, आइसोलेशन की व्यवस्था और बंद पड़े 800 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट की फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि हिमाचल और हमीरपुर में फिलहाल कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो उसका इलाज तुरंत किया जाएगा और सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा। यही एडवाइस की आई है कि इसके ऊपर नजर रखी जाए और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम जिसके भी हों उनको डेली बेस पे रिपोर्ट किया जाए और इसके जो भी सभी को विदित है कि अगर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हो तो अपने आप को जनता से, बाकी दुनिया से दूर रखे ताकि वो बाकियों को भी बचा सके। रुक करते हैं अगली खबर का, जो सोलन से सामने आई है। 2 जून 2025 को सोलन में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में देश के सेनाओं के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस पहल के लिए जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये यात्रा हमारी सेनाओं के प्रति सम्मान और एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने सेना को नमन करते हुए जनता से राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करने का आह्वान किया है। नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो हिमाचल प्रदेश के ऊना से सामने आई है। ऊना के बचत भवन में सोमवार को उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में एकल नारी कृषि सहकारी सभा घालूवाल की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी साझा की। उपायुक्त ने महिलाओं की समस्याएं गंभीरता से सुनी और कुछ का समाधान मौके पर ही किया गया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि एकल नारी से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर उपायुक्त को सभा द्वारा सम्मानित किया गया और उन्होंने कठुयाड़ी गांव के एक दिव्यांग व्यक्ति को ई ऑटो उपलब्ध करवाने की घोषणा की। वहीं बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जो हमारी एकल नारी सहकारी सभा है उसकी जो हमारी हर क्वार्टर में मीटिंग होती है, आज उसकी मीटिंग हुई और जो हमारी नारी शक्ति है उनसे आज हमने काफ़ी चर्चा करी और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सुना और कई इश्यूज़ को हमने ऑन द स्पॉट ही रिजॉल्व कर दिए और आगे भी कई जो इश्यूज़ जो उनके होंगे और सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको हिदायत दे दी गई है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी नारी जब आपके पास किसी काम के लिए आए तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं सबसे अपील करूँगा कि वो कृपया मेरे पास आए और मुझे बताएं। जो भी इशू है उसको इमीडिएटली ऑन द स्पॉट रिजॉल्व किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो हिमाचल प्रदेश के ज्वाली से सामने आई है। रेहन थाना क्षेत्र के राजा का तालाब ज्वाली रोड पर बरोहो गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय अनिल कुमार की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब अनिल ओवरटेक करते हुए पहले एक कार से और फिर सामने आ रही बाइक से टकरा गए। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घायल अनिल को पहले राजा का तालाब स्थित निजी अस्पताल और फिर पठानकोट ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, डीएसपी विशाल वर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के बड्डू में आयोजित वन मंत्री संवाद समारोह में भाग लिया और 2061 नवनियुक्त वन मित्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वन बीट में वन मित्रों की नियुक्ति से वनों की रक्षा और युवाओं को रोजगार मिलेगा।
उन्होंने महिलाओं को 30% आरक्षण देने और लाहौल स्पीति जैसे जिलों में महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका भी सराहाया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया और राज्य की बिगड़ी वित्तीय स्थिति को सुधारने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही भर्ती प्रक्रियाएं तेज करने, मेडिकल कॉलेज के कार्यों में तेजी लाने और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 917 टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स के पदों की भर्तियां शुरू हो चुकी है। 1 महीने तक उसका एप्लीकेशन भरने की डेट है और उस प्रक्रिया के तहत एप्लीकेशनें भरी जा रही है। भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक आज 4:45 पर शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पार्टी प्रभारी डॉक्टर श्रीकांत, सह प्रभारी संजय टंडन और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीतियों, संगठनात्मक मजबूती, चुनावी तैयारियों और प्रदेश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की संभावना है। बैठक को पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और दिशा निर्देशों के निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम हिमाचल प्रदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।